हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम फरवरी माह में स्टार्ट होने वाले हैं, तो एक बार फिर मैं आज आपके लिए यहाँ पर यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रामचरितमानस महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है? आपके ऑप्शन है ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, रामचरितमानस जो है वो आपकी अवधी भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी ये भी पूछ लेता है दोस्तों, रामचरितमानस किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपके महाकवि तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। आपको ये पॉइंट भी याद करना है। अगला प्रश्न यहाँ से देख लेते हैं। सेकंड प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? आपके ऑप्शन है संस्मरण, निबंध, उपन्यास, आत्मकथा। तो दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं ये जो है ये एक आत्मकथा है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी इसके दोस्तों रचनाकार भी पूछ लेता है, ये किसकी रचना है? तो ये आपकी हो जाएगी हरिवंश राय बच्चन जो हैं इसके वो रचनाकार हैं। आपको ये पॉइंट भी इसका याद कर लेना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एक पत्रिका आपके एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है। यहाँ से देख लेते हैं। आपके ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं। यहाँ से दोस्तों कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने दोस्तों ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था, आपको ये भी याद रखना है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है, आपको ये पत्रिका भी ध्यान रखना है। और बालकृष्ण भट्ट द्वारा किसका संपादन किया गया था दोस्तों? तो इनके द्वारा किया गया था आपका हिंदी प्रदीप का संपादन किया गया था। और यहाँ प्रश्न पूछा है आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी पत्रिकाएं और उनके संपादक भी दोस्तों आपको याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न है, श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल या आदि काल। तो श्रृंगार काल जो है दोस्तों वो रीति काल को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है इस राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ से नेक्स्ट है, साकेत किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं। ये साकेत दोस्तों क्या है? ये एक महाकाव्य है। और किसने लिखा है? ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रीति सिद्ध कवि कौन से हैं? आपके ऑप्शन है केशवदास, मतीराम, बिहारी लाल, घनानंद। दोस्तों, रीति काल को 3 शाखाओं में बांटा गया था, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध। तो केशवदास और दोस्तों मतीराम जो हैं वो आपके रीतिबद्ध कवि हैं। और आपके घनानंद जो है दोस्तों वो आपके हो जाएंगे रीति मुक्त के कवि हो जाएंगे। घनानंद क्या है? रीति मुक्त के कवि हो जाएंगे। और यहाँ रीति सिद्ध पूछा है, तो ऑप्शन सी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बिहारी लाल जो है वो आपके रीति सिद्ध कवि हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है बंगदूत, संस्कृत प्रेस, बनारस अखबार, उदंत मारदंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी,
उदंड मार्तंड जो है हिंदी का पहला समाचार पत्र है। और दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया है ये भी पूछ लेता है, तो यहाँ पर वो नाम यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ दोस्तों, तो वो है पंडित युगल किशोर जो है वो इसके संपादक हैं, यानी उन्होंने ये पत्र लिखा है, तो उनका नाम है पंडित युगल किशोर। इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध नाटककार हैं? आपके ऑप्शन है प्रेमचंद, धीरेन्द्र वर्मा, मोहन राकेश और रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट देख लेते हैं इससे संबंधित दोस्तों। प्रेमचंद जो है वो प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार जो है वो मुंशी प्रेमचंद का नाम आता है। और दोस्तों धीरेन्द्र वर्मा जो है वो एक डायरीकार हैं, ये अपनी डायरी लिखने के लिए प्रसिद्ध थे, तो डायरीकार हो जाएंगे आपके धीरेन्द्र वर्मा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं दोस्तों वो एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं और प्रसिद्ध आलोचक हैं, तो ये निबंधकार के रूप में हो जाएंगे। यहाँ पूछा दोस्तों प्रसिद्ध नाटककार, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है लल्लू लाल, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खां। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, नासिकेतोपाख्यान जो रचना है वो आपकी है सदल मिश्र की। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। यहाँ पर दोस्तों कुछ और पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि लल्लू लाल जो थे इन्होंने क्या लिखी है, इन्होंने लिखा है दोस्तों प्रेम सागर, ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसके रचनाकार लल्लू लाल हैं। और मुंशी सदा सुखलाल ने दोस्तों क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है सुख सागर। और इंशाअल्लाह खान ने क्या लिखा है दोस्तों, इन्होंने लिखा है रानी केतकी की कहानी। तो आपको ये भी याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ से, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? आपके ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महादेव गोविंद रानाडे, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। ये आपको पता होना चाहिए, इसे याद कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की थी, और कब की थी ये डेट भी पूछ लेता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की थी। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, नवजागरण काल किस काल को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल, आदिकाल। तो दोस्तों नवजागरण काल जो है वो आपके आधुनिक काल को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज़ राइट हो जाएगा इसका। और आधुनिक काल को दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है ये भी ध्यान रखना है आपको, 6 भागों में बांटा गया है, तो वो भी आपको देख लेने हैं। अगला प्रश्न है, मैला आंचल किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। तो मैला आंचल दोस्तों किसकी रचना है? यह है आपकी फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? यहाँ पर देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बार बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, कालिदास। तो दोस्तों राष्ट्रीय कवि जो हैं वो आपके कहलाते हैं मैथिली शरण गुप्त, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यहाँ पर कुछ और पॉइंट भी देख लेते हैं दोस्तों कि महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है दोस्तों आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। ऐसे भी पूछ सकता है कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को। सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्हें कहा जाता है आपका प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है इन्हें। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं, प्रकृति का सुकुमार। तो इस तरह से आप ये याद कर सकते हैं। और राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है दोस्तों, तो वो ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त को। अगला प्रश्न है, गांधी जी की देन किसकी रचना है? तो दोस्तों इसके आपके ऑप्शन हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, धर्मवीर भारती या डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
यानी गांधी जी की देन इनकी रचना है। अगला प्रश्न है, हरी घास पर क्षणभर किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल या अज्ञे। तो दोस्तों हरी घास पर क्षणभर जो है ये अज्ञे जी की रचना है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दोस्तों इससे संबंधित एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और मैं बता दूं कि अज्ञे जी को हरी घास पर क्षणभर के लिए हिंदी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। वो इनकी यही रचना है, यानी हरी घास पर क्षणभर, इस पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। दोस्तों अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है जगनिक, अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, दलपति विजय। तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो जो है आदिकाल की दोस्तों रचना है ये पृथ्वीराज रासो। और ये क्या है दोस्तों, ये किसने लिखी है? तो ये एक महाकाव्य है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा महाकाव्य है ये, और किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों ये, यानी चंद्रबरदाई। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, इससे संबंधित दोस्तों कुछ और पॉइंट यहाँ पर जान लेते हैं। जगनिक द्वारा दोस्तों परमाल रासो की रचना की गई थी। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, पूछ सकता है परमाल रासो किसने लिखी थी? तो जगनिक ने। और अमीर खुसरो ने क्या लिखी है दोस्तों? तो इन्होंने लिखी है नजर हिंद। और दोस्तों दलपति विजय द्वारा खुबान रासो की रचना की गई है। आपको ये तीनों भी याद रखना है। और पृथ्वीराज रासो दोस्तों वो चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीर रस के कवि हैं। आपके ऑप्शन है केशवदास, महाकवि भूषण, घनानंद या बिहारी लाल। तो दोस्तों वीर रस के जो कवि हैं वो आपके हो जाएंगे महाकवि भूषण। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, उसने कहा था किसकी रचना है? दोस्तों ये एक कहानी है, उसने कहा था। यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, किशोरी लाल गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गोपाल चंद्र गिरधर दास, लाला श्रीनिवास दास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, आदिकाल को बीजवपन काल की संज्ञा किसने दी? दोस्तों ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या जॉर्ज ग्रिसन। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट और देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले देख लेते हैं जॉर्ज ग्रिसन ने आदिकाल को क्या कहा था? तो इन्होंने इसे कहा था दोस्तों चारण काल कहा था। ये पूछ सकता है कि चारण काल किसने कहा था? तो जॉर्ज ग्रिसन ने कहा था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोस्तों इसे किस नाम से पुकारा? इसे आदिकाल जो नाम दिया था वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका क्या नाम दिया था? तो वीर गाथा काल जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। और बीजवपन काल दोस्तों किसने कहा था इसे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, रामचरितमानस में कितनी रचनाएं हैं? आपके ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो दोस्तों रामचरितमानस में आपकी जो रचनाएं हैं वो आपकी 7 हो जाएंगी, जो कि अवधी भाषा में तुलसीदास द्वारा